बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कल का दिन खासा अहम है क्योंकि कल पेशावर में जलसा है और उस जलसे के हवाले से जुनैद अकबर साहब और शाहिद खटक, शफकत अयाज, शफ़ी जान और तमाम लोग, चाहे वो ISF हो, यूथ हो, सब उनके रहनुमा जो हैं वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और KP के लोगों को कह रहे हैं, ख़ास तौर पे पेशावर के लोगों को कह रहे हैं, पेशावर के नौजवानों को कह रहे हैं कि कल वो 12 बजे हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आएँ, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब कल के जलसे में देंगे। तो उसकी एक तो तैयारियां तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ बात कर रही है। दूसरी तरफ 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अभी तक डैमेज जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका और सूरत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो ख़तरनाक तरफ जो है वो जा रही है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। एक तो यह है कि अब से चंद लम्हे बाद, चंद मिनट बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आलामिया जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि आज सलमान कमराजा साहब, असद कैसर साहब, महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जब ये आलामिया जारी किया तो उनको शायद ये पता नहीं था, जिन्होंने भी ये आलामिया जारी किया, कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कुम में हैं, बैरून मुल्क हैं और महमूद खान चकज़ई साहब भी बलूचिस्तान हैं, इस्लामाबाद नहीं हैं। तो इस वक्त क्योंकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब दोनों ही इस वक्त नहीं हैं इस्लामाबाद में, तो इसलिए वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। जो अब से कुछ लम्हे बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, जब ये वीडियो अपलोड हो शायद उस वक्त तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी हो, उसमें सलमान कमराजा साहब होंगे, असद कैसर साहब होंगे, अख़ुंज़ादा हुसैन इमरान खान के बड़े जानिसार साथी और बड़े मुखलिस इमरान खान के साथ और इमरान खान की कॉज के साथ, और इसी तरह से खालिद चौधरी होंगे। तो ये बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब जो हैं वो कल पेशावर हयाताबाद में होने वाले जलसे से खिताब करेंगे और वहाँ से वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद डिस्कशन तो ये होनी चाहिए थी कि इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की 78 साल तारीख में किसी DGISPR ने किसी भी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो डिस्कस तो ये होना चाहिए था कि अब तहरीक इंसाफ के साथ और क्या होगा, आगे क्या होगा, लेकिन वो चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही, बल्कि डिस्कस हो रहा है सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो तो डिस्कस हो ही रहा है, तहरीक इंसाफ उस पर रद्द-ए-अमल दे ही रही है, सोशल मीडिया उस पर रद्द-ए-अमल दे रहा है, लेकिन उससे बढ़कर जो असल जिस पे रिएक्शन आ रहा है वो है जो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो अल्फाज थे उनके हवाले से, या सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो सवाल था उसके जवाब में जो DGISPR के का जो लबो लहजा था, जो उनके अल्फाज थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह से जो कल उन्होंने सुहेल आफरीदी के बारे में कहा उसकी वजह से ही तहरीक इंसाफ के कल के जलसे में खासी जान पड़ चुकी है, उसकी बहुत हाइप क्रिएट हो गई है और बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है। और इस्लामाबाद से मीडिया के बहुत से लोग जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया के बहुत से लोग जा रहे हैं, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे भी एक शख्सियत जो है वो लेने के लिए पहुँची हुई है। रिजवान गिलज़ई साहब कैमरे की दूसरी तरफ मौजूद हैं और अभी हम भी पेशावर रवाना होंगे और जाके और इस जलसे को जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि ये जलसा अब बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। इसमें देखना होगा कि सुहेल आफरीदी क्या लाएअमल देते हैं। और मुफ्ती कबीर साहब के दरमियान चल गया मेरे पास। अच्छा, तो खैर कि मैं अभी जब ये वीडियो शुरू करने लगा तो मुफ्ती कबीर साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पूरी रात नहीं सो सका, आगे मैंने नहीं सुना कि वो क्यों नहीं सो सके। तो जैसा मैं अब कह रहा था कि ये चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। और देखें, बात यह है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो कल पूरी रात की गई, आज पूरा दिन डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। यानी वजाहतें जारी करवाई गई। रात को हसन अयूब साहब उठ के आ गए, पता नहीं शायद वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा रात के स्पैर मुझे आना पड़ा और मुझे आपको बताना पड़ा कि शफ़ी जान झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और DGISPR ने ये नहीं कहा था। तो DGISPR ने अगर अपने उनके किसी बयान की वजाहत आनी है तो ISPR की जानिब से आनी चाहिए। हसन अयूब साहब, हाँ, अगर कोई बंद कमरे की मुलाकात होती फिर हसन अयूब साहब की वजाहत उसके ऊपर चले, किसी न किसी हद तक उसको बगौर उसका जायज़ा लिया जा सकता था कि हसन अयूब साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन जब एक उनका सवाल
पूरे मीडिया पे लाइव दिखाया गया, तमाम पाकिस्तान के छोटे बड़े टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाया गया और DJ इश्तियार साहब का जवाब भी लाइव दिखाया गया, तो फिर हसन अयूब साहब की वजाहत बनती नहीं है। पूरे पाकिस्तान ने अपने कानों से सुन लिया है, अपनी आंखों से देख लिया है कि क्या उस वक्त उनकी DJ इश्तियार की बॉडी लैंग्वेज थी, क्या उनका जवाब था। तो इसलिए फिर इररेलेवेंट हो जाता है जो हसन अयूब कह रहे हैं। और जिस तरह से मैंने वो कहा कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा बल्कि चीज़ें खतरनाक तरफ जा रही हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो है वो तमाम कबायली अजला में, तकरीबन तमाम तहसीलों में जो मिशरान हैं, जो कबायली इलाकों के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पश्तो में थी और मैं ट्विटर पे तो उनके कोई क्लिप्स मैंने नहीं देखे, लेकिन जो मीडिया वहाँ का बता रहा है, जो मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पश्तो में और बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं सोहेल आफरीदी साहब के हक़ में और जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ख़िलाफ़। ये एक बड़े ख़तरनाक चीज़ है। देखें, जो इस वक्त कबायली इलाकों के लोग हैं वो सोहेल आफरीदी के पीछे खड़े हैं। सोहेल आफरीदी जब से वज़ीर आला उनको इमरान खान ने नामज़द किया तो बहुत ज़ोर लगाया गया कि किसी तरह से सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कबायली इलाकों से कुछ बयानात ले लिए जाएँ, लेकिन वो कबायली मिशरान, वो कबायली कौमें, वो कबायली लोग जो एंटी PTI हैं, जो एंटी इमरान खान हैं, उनमें से भी किसी ने सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि वो सोहेल आफरीदी के हक़ में है। और उसकी वजूहत ये हैं कि एक तो सोहेल आफरीदी जो इस वक्त कबायली इलाकों का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है वहाँ पे अमन व अमान, उसके लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कबायली लोगों के दिल की आवाज़ है, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनके आने वाली नस्लों की ज़रूरत है। फिर दूसरा वो बात कर रहे हैं जो अफगान पॉलिसी, वो भी वहाँ के लोगों की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ उनकी ट्रेड है, उनका वो डिपेंडेंट है अफगान ट्रेड के ऊपर और लाखों लोग कबायली अजला के, और दोनों तरफ कबायली अजला के लोग भी और उधर से जो अफ़गानिस्तान की साइड के लोग हैं वो भी। तीसरा जो वजह है वो है कि वो 1000 अरब का पैकेज ला रहे हैं कबायली अजला के लिए सोहेल आफरीदी। फिर वो कबायली अजला की महरूमी की बात कर रहे हैं, वफाक की जानिब से जो उसका हिस्सा नहीं मिला कबायली अजला का उसकी बात कर रहे हैं, और आखिर में ज़ाहिर है कबायली लोगों को वो इसलिए भी सोहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं कि सोहेल आफरीदी जो है उनका तल्लुक़ कबायली अजला से, और पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली बार कोई कबायली जो वज़ीर आला है, कबायली नौजवान जो है वो आम नौजवान, लोअर मिडिल क्लास नौजवान जो है वो इस अहम मनसब पर पहुँचा है। तो इसलिए ये वाली चीज़ बहुत ख़तरनाक है कि जो पश्तों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कबायली अजला में मिशरान की जानिब से। देखें, ये जो हम पंजाब में रहने वाले हैं या आप दुनिया भर में कहीं भी एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपका ताल्लुक KP से नहीं है तो आप KP में जिरगे की इंपॉर्टेंस को शायद उस तरह से नहीं समझ सकते, आप KP के मिशरान की इंपॉर्टेंस को शायद उस तरह से नहीं समझ सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी पश्तून से और ख़ास तौर पे कबायली ज़िले के किसी अपने दोस्त से बात करें और वो आपको बताएंगे कि मिशरान की वहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है और जिरगों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जिरगों के जो जिरगे करने वाले हैं और जो मिशरान हैं, अमायदीन हैं, मलिक हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं बहरहाल वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है वो ख़तरनाक हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पर हैरान हो रहा था, वो ये थी कि DGISPR ने ये जो फील्ड मार्शल नोटिफिकेशन होने के पहले दिन जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।